हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉजिकल निवेश। मेरा नाम आशुतोष भारद्वाज है और हम निफ्टी का और बैंक निफ्टी का इस वीडियो में वीकली एनालिसिस करेंगे और नेक्स्ट वीक क्या डायरेक्शन मार्केट का रह सकता है उसको जानने की कोशिश करेंगे। सो आज का हम निफ्टी एनालिसिस पहले शुरू करते हैं। तो हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में इस चीज़ को एनालिस करा था कि हमारा जो थर्ड वेव है वो मोस्ट प्रोबेबली अब ओवर हो चुका है और वी आर इन फोर्थ वेव। फोर्थ वेव एक करेक्टिव वेव होता है और उसमें हम मोस्ट प्रोबेबली ट्रायंगल पैटर्न सॉर्ट ऑफ फॉर्मेशन बना रहे हैं। और जो फ्राइडे का फॉल था उसने उस पैटर्न को कंफर्म भी कर दिया है। हमने इससे अपने पहले प्रीवियस वीडियो में इस पैटर्न को डिस्कस करा था कि हमने दो केसेस रखे थे। उसमें एक केस ये था कि हम अप मूव कोई दिखाते हैं तो वो अप मूव शायद वीक अप मूव होगा और उसके बाद हमें रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो हुआ भी ये, मार्केट में फ्राइडे को एक गैप अप हुआ। उस गैप अप के बाद वी हैड द सेल ऑफ और एक दिन में ही 400-500 पॉइंट का निफ्टी में सेल ऑफ आया। अब हमें क्या लग रहा है या निफ्टी का क्या एनालिसिस कह रहा है एज पर इलॉइट। तो अब मोस्ट प्रोबेबली हमारा ई वेव का जो सिनेरियो है वो शुरू हो गया है। लेकिन अगर ये ई वेव है तो इसके अंदर थ्री वेव्स डाउन बनेगा। तो ए जो वेव है हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम एक अप मूव दे सकते हैं। उस अप मूव में 22,600-700 की रेंज के अंदर जा सकते हैं। वहां से एक प्रोबेबल रिवर्सल दोबारा आ सकता है। एक प्रोबेबल रिवर्सल का कैंडिडेट है वहां से निफ्टी। तो अब जो मेन लेवल है वॉच आउट करने के लिए वो है 22,600 22,700। अगर निफ्टी वहां तक आता है और वहां पर जो स्ट्रेंथ है वो वीकन ऑफ होती हुई दिखती है तो वी कैन सी द फॉल अगेन। और जो मेरा टारगेट है वो 22,200 22,000 की रेंज में है, क्योंकि यहाँ पे एक हमारा अनफिल्ड गैप पेंडिंग है। तो वो एक शायद फिल करने के लिए आए गैप को, और इट कुड बी द फर्स्ट टारगेट। इफ वी ब्रोक बिलो दिस तो हम दोबारा से ये लोस टेस्ट कर सकते हैं। तो 21,700 21,800 की रेंज के अंदर हम फिर से आ सकते हैं। तो जो लेवल वॉच आउट करने के लिए वो है अपसाइड में 22,600-700, ऑन डाउन साइड 22,100। एवरेज लिया है मैंने 22,200 22,000 और उसके बाद 21,700-800 की रेंज। ये है निफ्टी का एनालिसिस। निफ्टी के अंदर ये करेक्टिव मूव इस पर्टिकुलर फॉल के बाद होपफुली ओवर हो सकता है और फिर हम एक 5 वेव अप के अंदर जा सकते हैं। बैंक निफ्टी का हम एनालिसिस करते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर जो मेरा सबसे मेन कंसर्न है वो अभी भी यही है कि हम इस राइजिंग वेज के ऊपर अभी तक ब्रेकआउट नहीं दे पाए। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर हमें ब्रेकआउट देना, जो अब तक दे नहीं पाए हैं। हम प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर तो निकले हैं लेकिन, और उसको हमने ब्रेकआउट भी दिया है, लेकिन ये जो राइजिंग वेज स्ट्रक्चर है ये जब तक ब्रेकआउट नहीं दे देता है, जब तक बैंक निफ्टी के अंदर एक बिग अपसाइड का कंफर्मेशन मिलना मुश्किल। अब हम डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं बैंक निफ्टी के। बैंक निफ्टी के अंदर हमने सेकंड सपोर्ट लेवल इसको मार्क करा था, जहां से बैंक निफ्टी ने बहुत अच्छा रिवर्सल भी दिया है। इस रिवर्सल के बाद प्राइस ने एक शार्प अप मूव दिया, हम 50,000 के अप्रॉक्स तक गए और वहां से अब एक सेल ऑफ शुरू हुआ है। शॉर्टर टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी अभी भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। रीजन भी कि बैंक निफ्टी के अंदर जो सेल ऑफ है वो अभी भी जो इसका ऑल टाइम हाई था, दिस वन, जो हमने प्रीवियस स्विंग लो के अंदर हम उसको फेल कर गए थे, जब हमने इसको पार करा है तो यहाँ पर इसने एक रिटेस्ट लेके सपोर्ट लेने की कोशिश करी है। तो मैंने ये जो एरिया मार्क करा है 48,600 से 48,000 का, ये एक पूरी रेंज है जो बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट का काम करेगी।
तो मैंने इसमें 48,000 इसका मीन एवरेज निकाला, तो 48,400 300 का रेंज है, जहां पर एक बैंक निफ्टी में अगर फॉल आता है तो शायद रुक सकता है, लेकिन अगर ये रेंज टूटता है तो हम शायद लोस को दोबारा टेस्ट कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी के अंदर अभी काउंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस रेंज का रिस्पेक्ट होना। अगर ये रेंज रिस्पेक्ट होती है तो वी कैन सी अपसाइड, और उसमें हफ्ते बाद शायद हम 50,000 के ऊपर क्लोज देके इस राइजिंग वेज का भी ब्रेकआउट दे दें। तो बैंक निफ्टी के अंदर इस टाइम पे ये जो रेंज है 48,000 का, इसका सर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है बुल के लिए। अदरवाइज ये पूरा स्ट्रक्चर फिर से बिगड़ जाएगा और शायद हम इसमें बहुत लार्जर एक करेक्शन के अंदर हैं, ऐसा कुछ पैटर्न बनकर आएगा। तो अभी उसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। अभी मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 48,000 और 48,500 का जो रेंज है, ये सर सेव करे बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों पे मेरा ये छोटा सा एनालिसिस था। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप मुझे मेरे वेरियस सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट वीक हम फिर से मिलेंगे with same weekly analysis on Nifty and Bank Nifty. Till then, have a good bye. Thank you.